starting with a new session of the chapter Elementary Probability Theory. So over here we'll see what is exactly probability. अब हमने probability क्या होता है, तो probability means what? Chances. अच्छा, chances of what? तो यहाँ पे basic meaning of the term probability, समझो मुझे probability of कोई भी एक event A जानना है. So I say this is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes लिखूंगा. That is nothing but what? Probability of an event A. So यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा, अगर event A कंडीशन है तो मैं बोलूंगा n of A अपॉन n of क्या आएगा S, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इन इवेंट A लिख देता हूँ अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो n of A अपॉन n of S. अच्छा, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की जगह पे टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स भी हो सकता है, उसका भी मतलब n of S आएगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट है अगर A है तो n of A अपॉन n of S. प्रोबेबिलिटी ऑफ B बोला तो n of B अपॉन n of S आ जाएगा. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन दैट पर्टिकुलर इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स is nothing but what? Probability. ये बेसिक है. अच्छा, अगर ये होता है say for example sure event, तो उसका probability कितना हो सकता है? 1, क्योंकि sure event मतलब ऐसा event जिसमें पूरा sample space cover होता है. मतलब कहने से उसमें event A का आंसर भी क्या आएगा? It is same as my entire sample space, मतलब n of S upon n of S, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 1. and impossible event है, उसमें मेरा n of A का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 0. सो प्रोबेबिलिटी का एक रूल है, वी राइट वन नोट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1. 1 तब होगा जब वो श्योर इवेंट है एंड 0 तब होगा जब वो इम्पॉसिबल इवेंट है. इसलिए मैंने यहां पे लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस we should know few more basic condition. Now there is something called as what? Addition theorem. So ये addition theorem वाले पार्ट में क्या आता है, तो मैं ऐसा बोलूंगा, अगर मुझे पूछा गया है probability of A union B क्या है. अच्छा, इसका मतलब होता है probability of A और B और both. A union B का मतलब होता है probability of A और B और both. तो इसका आंसर हो जाएगा इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा? A इंटरसेक्शन B. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट? एडिशन थ्योरम. ये हो गया एक कंडीशन. अच्छा, अगर मुझे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, तो ये कंडीशन हो गया. अच्छा, कभी कभी होता है A डैश यूनियन B डैश. सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, तो मैं ऐसा बोलूंगा इट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B द होल डैश, एंड दिस वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B द होल डैश लिखा है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. अच्छा, दूसरा होता है A डैश इंटरसेक्शन B डैश, दिस इज आल्सो इक्वल टू, तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B the whole dash, and इसको मैं लिख देता हूँ 1 minus probability of A union B as the term. इसके बाद मैं बोलूंगा ये कंडीशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया. इसके अलावा वी हैव मोर कंडीशन. वी से अगर मुझे पूछा गया A इंटरसेक्शन B डैश, तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. मतलब इसका मीनिंग समझना, A डैश इंटरसेक्शन B बोला, इसका मतलब होता है ओनली B. इसलिए B में से जो A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट है उसको निकाल दो तो खाली B मिलेगा. वैसे ही मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश आया, तो इट इज, इसका मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A लिखा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B लिखा. अच्छा, ये सब चीजें लिखे. आई विल आल्सो मेक वन मोर पॉइंट ओवर हियर नोट में ही, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट is always equal to क्या आएगा? 1. So यहाँ पे ये कंडीशन हमने देखा, that is probability of A plus its complement is equal to 1. उसका यूज हमने यहाँ पे भी किया है.
दैट इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी द होल डैश, इसलिए ये होल डैश मतलब ये पूरा टर्म एक ही कंसीडर किया, इसलिए मैंने लिखा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये इसके जैसा हो गया, ये कंडीशन है। समझो मुझे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या है, तो मैं लिख सकता हूं ना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये टर्म को यहाँ पे शिफ्ट किया, सेम चीज मैंने यहाँ पे यूज किया है एंड ये कंडीशन लिखा, एंड सेम चीज मैंने इसके लिए भी यूज किया कि 1 माइनस, दैट इज द रीजन मैंने ये नोट में ही लिख दिया है। अब दिस आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज, विल मेक अ नोट ऑफ दिस फॉर्मूलाज। Now we start with the next part that is called as conditional probability. अब conditional probability का मतलब क्या है? So we write first conditional probability. Say for example, if we have A and B as event, ठीक है? And if I say I want to find conditional probability of A such that event B has already occurred, तो उसको डिनोट किया जाता है बाय P of A, ये जो कंडीशन है इसको बोला जाता है, ये जो स्लैश है, वी से दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सच दैट A such that event B has already occurred, तो उसको डिनोट किया जाता है बाय व्हाट, P of A such that B, मतलब मैं बोलूंगा P of A मुझे ढूंढना है given that B event has already occurred is equal to P of A intersection B upon P of क्या आएगा, B. And say for example if I want to find probability of B such that or given that event A has already occurred, so then it is denoted by P of B such that A, तो इधर भी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा, ए। अब मैं ऐसा बोलूंगा ये हो गया मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रिगार्डिंग कंडीशन। इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब जब मैं लिखता हूं इंडिपेंडेंट इवेंट यहां पे, सो इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब क्या होता है, सो आई से इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट अफेक्टेड बाय occurrence or non occurrence of the next event that is B, then we say probability of A and probability of B are what, independent। मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि if A and B are two independent event, then in that case A dash and B are also क्या आएगा, इंडिपेंडेंट। फिर मैं बोल सकता हूं A and B dash are also independent। Then I can also say A dash and B dash are also what, independent। And if it is an independent event तो मैं ऐसा बोलूंगा probability of A intersection B का वैल्यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा, B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B पूछा तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा, B। अभी यहां पे लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश, सॉरी A इंटरसेक्शन B डैश, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा, B डैश। और इधर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश अगर पूछा है तो इसका आंसर हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा, B डैश। विद दिस विल मेक अ नोट ऑफ दिस फॉर्मूलास।
द नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑड्स इन क्या लिखूंगा, फेवर, एंड लिख दूंगा यहां पे साथ में अगेंस्ट। सो ऑड इन फेवर अगर कंडीशन है एंड ऑड अगेंस्ट है तो ये दोनों पार्ट को क्लब किया है। एंड नाउ आई से कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इज P है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट A विल बी, तो मैं बोलूंगा 1 माइनस क्या लिखूंगा, P। एंड अगर ये कंडीशन है एंड इसके लिए अगर मुझे पूछा गया है द ऑड्स इन फेवर ऑफ A विल बी, तो मैं बोलूंगा P इज टू 1 माइनस P। एंड यही चीज के लिए अगर मुझे पूछा ऑड अगेंस्ट A, तो ये हो जाएगा 1 माइनस P इज टू P। सो यहां पे जब ये कंडीशन आता है तो वी से ऑड्स इन फेवर, तो इसका कंडीशन क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूं, इट इज P इज टू क्या बोला, 1 माइनस P। एंड यही चीज अगर मेरे को बोला गया है ऑड्स अगेंस्ट, अगर ये कंडीशन है एंड अगर यहां पे मुझे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस P इज टू क्या आएगा, P। अब यहां पे ये कंडीशन हो गया। अब इसके बाद मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कन्वर्सली अगर समझो मेरे को बोला है इफ ऑड्स इन फेवर ऑफ ए आर A इज टू B, then to find probability of A we divide that by what, A plus B। so इसका मतलब है जब ऐसा टाइप का सिचुएशन है जहां पे मैं क्या एग्जांपल ले रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A or what, A is to B, then we divide that by what, A plus B। मैं ये लिख रहा हूं एंड इधर मैं बोलूंगा कि अगर इस केस में मुझे ऑड्स इन फेवर बोला गया है तो इस केस में मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू हो जाएगा व्हाट, ए अपॉन व्हाट, ए प्लस बी। एंड यही चीज अगर मुझे बोला गया है ऑड्स अगेंस्ट, तो मेरा वैल्यू हो जाएगा पी ऑफ ए एज व्हाट, पी अपॉन क्या आएगा, ए प्लस बी। एंड नाउ वील मेक अ नोट ऑफ व्हाट, दिस पार्ट। Now we'll start with questions based on this. So first question over here is, a fair die is ruled if A denotes the event that odd number appears on the uppermost face of the die and B denotes the event that a multiple of 3 appears on the uppermost face of the die. Write down the events S, A, B, A bar, B bar, A union B, A intersection B and also find their probabilities. अब वो जो A bar and B bar बोला that is same as A dash and B dash, मतलब that is same as your complement event. So over here सबसे first question मैं यहाँ पे लिखूंगा and I write over here a die is thrown. So S will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I will also write it as n of s is equal to क्या आएगा 6। फिर यहाँ पे मुझे बोला गया है let A be an event, तो यहाँ पे लिखता हूं A, it is event of getting an odd number। So यहाँ पे A में क्या क्या एलिमेंट चाहिए, अच्छा हमको क्या चाहिए, ऑड नंबर। सो ये 1 2 3 4 5 6 में से ऑड नंबर कौन सा है, तो मैं बोलूंगा 1 3 एंड क्या आएगा 5। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 3 5। उसके बाद पूछा गया है B, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं B।
event of getting a multiple of 3. So event of getting multiple of 3 बोला है यहाँ पे. So मैं ऐसा बोलूंगा मल्टीपल ऑफ 3 में क्या आएगा, तो इट इज 3 आएगा एंड क्या आएगा 6. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 कॉमा क्या आ जाएगा 6. अच्छा यहाँ पे साथ में मैं ये भी लिख देता हूँ कि n ऑफ a जो है दैट इज इक्वल टू 3 आ गया. इधर लिख देता हूँ n ऑफ b जो है दैट इज इक्वल टू 2 आ गया. अच्छा अभी उसके बाद मुझे पूछा गया a बार. a बार मतलब क्या है, सो मैं बोलूंगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ a. सो जब मेरे को बोला गया है a बार, सो आई से इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर. अच्छा इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, मुझे इवन नंबर चाहिए. तो मैं ऐसा लिखूंगा a बार के उसमें कंडीशन आ जाएगा एज व्हाट 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा एंड क्या आ जाएगा 6. और यहाँ पे मैं लिखता हूँ n ऑफ a बार दैट इज इक्वल टू 3. उसके बाद है यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज व्हाट b बार. तो इधर आएगा इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ क्या लिखूंगा 3. सो दिस इज इक्वल टू b बार आएगा. तो इसमें आ जाएगा इट इज 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा एंड क्या आ जाएगा 5. सो n ऑफ b बार आ जाएगा एज व्हाट 4. ठीक है. इसके बाद उन लोगों ने पूछा है a यूनियन b ढूंढो. सो व्हेन आई से a यूनियन b, अच्छा क्या a और b में कुछ कॉमन है, तो यहाँ पे ये a है और ये b है, तो कॉमन मुझे दिख रहा है दैट इज व्हाट सॉरी a यूनियन b बोला है, तो a और b के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे. तो यहाँ पे है 1 3 5 एंड यहाँ पे है 3 6. तो जो भी रिपीट होता है वो खाली एक ही बार काउंट होगा. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज 1 3 5 एंड फिर क्या आएगा 6. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4. उसके बाद मुझे बोला गया है a इंटरसेक्शन b ढूंढो. सो जब a इंटरसेक्शन b ढूंढने बोला है तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, अब b आएगा, a और b में जो कॉमन है वो लिखना है. सो a और b में कोई कॉमन एलिमेंट है तो मैं बोलूँ यस 3 इज द कॉमन एलिमेंट. तो यहाँ पे इधर आ जाएगा एज व्हाट 3 एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1. मतलब 3 एक ही एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स में क्या आ जाएगा 1. अब ये कंडीशन आ गया. अब मुझे चाहिए ये हर चीज का प्रोबेबिलिटी. तो ये हर एक कंडीशन का प्रोबेबिलिटी चाहिए. तो मेरा सबसे फर्स्ट कंडीशन का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा p ऑफ a, जिसको मैं लिखूंगा n ऑफ a अपॉन n ऑफ s. व्हाट इज n ऑफ a, तो n ऑफ a का वैल्यू है 3. व्हाट इज n ऑफ s, तो उसका वैल्यू है 6. मतलब अभी n ऑफ s 6 सब में रहेगा. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज 3 बाई 6 एंड इसका आंसर हो जाएगा 1 बाई 2. ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा a. उसके बाद मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या जानना है b. तो इट इज n ऑफ b अपॉन n ऑफ क्या आएगा s, जो हो जाएगा कितना, n ऑफ b का वैल्यू 2 है अपॉन 6. इसका आंसर हो जाएगा 1 बाई 3. उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार. इट इज n ऑफ a बार अपॉन क्या आएगा n ऑफ s. ये हो जाएगा वापस से 3 बाई व्हाट 6. वापस इसका आंसर आ जाएगा एज व्हाट हाफ. ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार. फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ b बार. तो ये हो जाएगा n ऑफ b बार अपॉन n ऑफ क्या आएगा s. दिस इज इक्वल टू ये n ऑफ b बार लिखा है यहाँ पे अपॉन n ऑफ s. n ऑफ b बार का वैल्यू है 4 अपॉन 6. तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बाई 3. इसके बाद पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b. तो ये हो जाएगा n ऑफ a यूनियन b अपॉन n ऑफ क्या आएगा s. तो जब n ऑफ a यूनियन b पूछा गया है, वेयर इज a यूनियन b का वैल्यू, तो मैं बोलूंगा ये रहा. सो ये कंडीशन आ जाएगा यहाँ पे इट इज व्हाट 4 बाई क्या आएगा 6. दिस इज इक्वल टू क्या आएगा 2 बाई 3. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b पूछा गया है, ये हो जाएगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन n ऑफ s. एंड ये हो जाएगा इट इज 1 अपॉन क्या आ जाएगा 6. ठीक है. नाउ विद दिस क्वेश्चन इज डन. वी मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन.
Next question is question number 2. An unbiased coin is tossed 3 times. If A denotes the event all tails, B denotes the event at least one head, C denotes the event exactly one head, and D denotes the event majority of tails. Find probabilities of these events. So अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. मैं बोलूंगा अ कॉइन, या फिर उन लोग ने बोला है एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. तो यहाँ पे मैं लिखता हूं अ कॉइन इज टॉस्ड, क्या लिखूंगा 3 टाइम्स. सो जब ये 3 टाइम्स टॉस किया गया, मैंने पहले भी बताया था कि अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स बोला या 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली बोला, मीनिंग इज सेम. अब इसका सैंपल स्पेस से लिखने के लिए रूल सिखाया था, इट इज 2�3 दैट इज इक्वल टू 8 हो जाएगा. सो 8 हो जाएगा मतलब पहले क्या बोला था मैंने, 4 हेड्स आ जाएंगे एंड साथ में 4 क्या आ जाएगा, टेल्स. अच्छा एक बार ये हो गया, 4 का आधा होता है 2, तो अभी आएगा 2 हेड्स 2 टेल्स, वापिस से 2 हेड्स 2 टेल्स, उसके बाद आ जाएगा हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड एंड आ जाएगा टेल. तो यहां से मुझे मिल जाएगा n ऑफ s का वैल्यू विच इज इक्वल टू क्या आएगा 8. अब इसके बाद मुझे बोला है a इज एन इवेंट, तो a इवेंट बोला गया है, a डिनोट्स इवेंट ऑल टेल्स. तो मैं यहां पे लिखता हूं इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल टेल्स. सो यहाँ पे a इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे कौन सा केस ऐसा है जिसमें सारे टेल्स है, तो मैं बोलूंगा ऐसा एक ही इवेंट है विच इज t t t. तो ये हो जाएगा n ऑफ a इज इक्वल टू 1, देयरफॉर p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ क्या आएगा s. तो ये हो जाएगा 1/8. ये हो गया फर्स्ट कंडीशन. अब यहाँ पे मैं बोलूंगा दिस इज माई सेकेंड कंडीशन, दैट इज b, event of getting at least one head बोला है. अच्छा जब ये कंडीशन दिया है यहाँ पे भी, अच्छा at least one head बोला है, इसका मतलब कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए. अच्छा एक से ज्यादा रहेगा तो चलेगा बट उससे कम नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा, यहाँ पे कितने हेड्स है 3, चलेगा यस क्योंकि ये एक से ज्यादा है. 2 चलेगा यस, ये भी चलेगा. ये एटलीस्ट 1 बोला मतलब कम से कम एक होना चाहिए, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा. अच्छा ये केस नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है, क्योंकि सारे के सारे टेल्स हैं. तो खाली ये कंडीशन नहीं आएगा, इसके अलावा सारे कंडीशंस आ जाएंगे. तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, इट इज एच 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 आ जाएगा, एच एच टी आ जाएगा, एच टी एच आ जाएगा, एच टी टी आ जाएगा, टी एच एच आ जाएगा, फिर आ जाएगा टी एच टी, फिर आ जाएगा टी टी एच एंड ये मेरा लास्ट टर्म हो जाएगा. क्योंकि ये देखो ए खाली सारे टेल वाले कंडीशन ही आएगा क्योंकि मुझे चाहिए एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक होना ही चाहिए. तो यहाँ पे ये हो जाएगा n ऑफ b विच इज इक्वल टू क्या आएगा 7. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट इज p ऑफ b का वैल्यू इज इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s. ये हो जाएगा 7/8. फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी इवेंट जो है इट इज इवेंट ऑफ गेटिंग, अभी बोला गया है एग्जैक्टली 1 हेड. जब मैं ये केस लिखता हूँ यहाँ पे सी इज इक्वल टू, मतलब मुझे खाली एक ही हेड वाला केस चाहिए. अच्छा एक ही हेड नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं, ये भी नहीं. अच्छा ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा. खाली एक 1 2 3, तो टोटल 3 है. ये हो जाएगा एच टी टी हो जाएगा, टी एच टी हो जाएगा एंड टी टी एच हो जाएगा. तो टोटल ऐसे कितने हैं, तो मैं बोलूंगा 3. ये हो गया मेरा एन ऑफ सी का वैल्यू. इधर मैं लिखूंगा P ऑफ C इज इक्वल टू N ऑफ C अपॉन N ऑफ S, यानी हो जाएगा 3 अपॉन क्या आएगा 8. इसके बाद है फोर्थ पार्ट, दैट इज डी पार्ट, इवेंट ऑफ गेटिंग
मेजॉरिटी ऑफ टेल्स बोला है, इवेंट ऑफ गेटिंग मेजॉरिटी ऑफ टेल्स। नाउ एक चीज समझ जाओ कि जब यहाँ पे 3 कॉइन टॉस किया है तो 3 कंडीशन में मेजॉरिटी कब होगा, जब 2 या 2 से ज्यादा होगा। सो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि मेजॉरिटी ऑफ टेल्स, इसका मतलब इनडायरेक्ट मीनिंग में उन लोगों ने पूछा है कि कम से कम 2 टेल्स तो होने ही चाहिए। अच्छा, तो ऐसे कितने सिचुएशंस है, तो n ऑफ d इज इक्वल टू, अच्छा कम से कम 2 टेल्स बोल रहा हूं तो ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये यस एक हो गया, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। तो मैं बोलूंगा टोटल 1 2 3 4 ये आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में, मैं लिखूंगा एच टी टी हो गया पहला, टी एच टी हो गया, टी टी एच हो गया, टी 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 हो गया। सो ये हो जाएगा P ऑफ D विच इज इक्वल टू N ऑफ D अपॉन N ऑफ S। ये हो जाएगा कितना, तो मैं बोलूंगा 4 अपॉन क्या आएगा 8, जिसको मैं लिखूंगा एज व्हाट 1/2। With this question is done. We make a note of this question. We'll start with the next question. That is question number 3. If 2 fair coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting the same face both the times? Now, ये क्वेश्चन में सबसे पहले मैं लिखूंगा 2 fair coins are tossed बोला, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे 2 coins are tossed। सो यहाँ पे s इज इक्वल टू, अच्छा 2 रेज टू 2 हो जाएगा विच विल गिव यू व्हाट 4। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी होते, तो 4 का आधा क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा 2 हेड्स आया 2 टेल्स आया। अच्छा 2 का आधा क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा हेड टेल, हेड यहाँ पे क्या लिख दूंगा टेल। तो ये हो गया मेरा n ऑफ s का वैल्यू विच इज इक्वल टू क्या आएगा 4। अब मुझे यहाँ पे बोला गया है आई नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम फेस बोथ द टाइम्स। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूं, लेट ए बी व्हाट एन इवेंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इवेंट ऑफ गेटिंग सेम फेस बोथ द टाइम्स। तो जब ये कंडीशन लिखा तो यहां पे मैं लिखता हूं ए में आ जाएगा, इधर ऐसा हो सकता है दोनों के दोनों हेड आए, या ऐसा हो सकता है दोनों के दोनों क्या आ रहा है टेल। इसलिए क्या बोला है सेम फेस बोथ द टाइम्स, मतलब दोनों बार हेड आया या फिर दोनों बार क्या आएगा टेल। तो ये हो जाएगा n ऑफ a विच इज इक्वल टू क्या आएगा 2, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा p ऑफ a विच इज इक्वल टू क्या आएगा n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। ये हो जाएगा 2 अपॉन क्या आएगा 4 विच इज इक्वल टू क्या आएगा हाफ। नाउ विद this question is done and we also end this session over here. Thank you.